बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने पहले दो चैप्टर्स जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं वो कवर कर लिए होंगे। नेक्स्ट बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें जो कि शॉर्ट्स पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह पेपर में देखेंगे कि यही शॉर्ट्स आएंगे। तो उसके लिए पेज नंबर आप 50 पर आ जाएँ। पेज नंबर 50 पर सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है रेशो की, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है और इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है यहाँ तक, रेशो तक, इसका रेशो। और एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने मस्ट करनी है। याद रखें कोई भी डेफिनेशन है डायग्राम वाली या एग्जांपल वाली, उसके साथ डायग्राम या एग्जांपल मस्ट हो। अगर नहीं होगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये आपने रेशो की डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेनी है। फिर ये रिमेंबर डैट वाला जो पैराग्राफ लिखा है ये आपने अच्छी तरह करना है। ये सिर्फ और सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इसको भी लाजमी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपने यहाँ से कवर करनी है एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरह से और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपने कवर करनी है। इसके अलावा आप पेज नंबर आ जाए 51 के ऊपर। पेज नंबर 51 पे आपको प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने इस तरह से करनी है। ये यहाँ से स्टार्ट करके आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, ठीक है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, A/B प्रोपोर्शन C/D। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन करनी है और फिर A/B प्रोपोर्शन C/D, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। ये बीच में जो साइन है डबल रेशो का, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप बुक पेज नंबर आप नेक्स्ट पर आ जाएँ 52 के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कोई पार्ट भी इसका छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात कीजिए पेज नंबर 53 पर, तो यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। याद रहे कि 3.1 से एक शॉर्ट लाजमी आना है। तो ये जो से आपको शॉर्ट बताएं इसको इस तरह से कवर कर लें। इसके अलावा आपने वेरिएशन की डेफिनेशन करनी है, डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन करनी है। फिर आप बुक पेज नंबर आ जाएँ, बुक पेज नंबर 55 के ऊपर, यहाँ से इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 की बात करें तो 3.2 में से एक शॉर्ट पेपर में लाजमी आता है। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 करें, 10 करना है और यहाँ से करना है आपने क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ ये 4 सवाल अच्छी तरह से आपने कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। उसके अलावा बच्चों आपने यहाँ से करनी है थर्ड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से। थर्ड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करनी है और यहाँ से मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करनी है और फोर्थ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट बात की जाए 3.3 की। 3.3 में से मैं आपको कोई भी सवाल नहीं कहूँगा जो आप ना करें, बल्कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। याद रहे इसमें से एक शॉर्ट पेपर में आता ही आता है और कभी कभार 2 भी आते हैं। नेक्स्ट नीचे आपके पास कुछ थ्योरम लिखे होंगे, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो। ये थ्योरम्स आपने पढ़ लेने अच्छी तरह से, डिविडेंडो वाला और कंपोनेंडो वाला। और याद करना है कौन सा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अच्छी तरह से। नेक्स्ट अगर बात की जाए एक्सरसाइज नंबर 3.4 की, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सिर्फ लॉन्ग आता है, तो ये आप लॉन्ग के लिए कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन लिखिए, ये आपने सिर्फ करनी है यहाँ से। और अगर बात की जाए 3.5 की, ये भी आप शॉर्ट के तौर पे बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट 3.6 ये भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के लिए, ये भी आप ना करें। और 3.7 तो वैसे इसकी इसमें से कोई सवाल नहीं आता। और रिव्यू हर चैप्टर की रिव्यू जो सी ना वो आपने मस्ट करनी होती है। तो रिव्यू के तो यहाँ से 14 सवाल होंगे। यहाँ तक आपने पहले ही प्रीवियस जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी बता दिया है, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो आपने अच्छी तरह से करनी है। और इसमें से कितने सवाल आपने पीछे से कवर कर ली होंगे, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, कंपोनेंट, डिविडेंड, और बाकी जो चंद रह जाएंगे वो भी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में यही शॉर्ट आपने करने, इसके अलावा आप ना करें। अगर बात की जाए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की, तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें आपने फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छी तरह से कर लेनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे बात की जाए तो यहाँ से आपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन की और पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है। और डेफिनेशंस तो यहाँ तक कि अगर सवाल की बात की जाए तो सवाल 4.4 में आपको मैं अगर बताऊँ तो पहले 6 पार्ट जो से ना एक ही मेथड के हैं। तो अगर आप एक भी इसमें से काट लेते हैं तो आपके 6 के 6 सवाल हो जाएंगे, ठीक है।
सेवन एट वाला और 7 वाला अच्छी तरह से करिएगा। ये आपको इस तरह से आएगा कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। ये 7 वाला और 8 वाला इस तरह से आएगा कि इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें, और बाकी 6 अगर पूछेगा तो इस तरह से कहेगा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अच्छी तरह से करें। तो ऊपर वाले 6 में से कोई एक आप प्रैक्टिस कर लें, और 7 8 वाला बस इसको कन्वर्ट करना आपने प्रॉपर में, वहाँ तक ही रखना है। तो ये 2 भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा 4.2 की बात की जाए तो 4.2 में आप एज अ शॉर्ट के लिए 3 वाला अटैम्प्ट कर लें, और यहाँ से 4 वाला कर लीजिएगा, और यहाँ से 1 वाला करिएगा, ठीक है। 3 वाला 4 वाला और 3 वाला 4 वाला और 1 वाला करिएगा, ठीक है। उसके अलावा 4.3 में भी आप एज अ लॉन्ग के तौर पर ही आएगा, और 4.4 भी लॉन्ग के तौर पर ही आएगा। रिव्यू एक्सरसाइज मैं बार बार कह रहा हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू का आपने सारा करना है, एक एक दफ़ा अपने हाथों से कर लें। कोई भी शॉर्ट जैसा भी आपको नज़र आ रहा है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये सारा करना है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर पॉइंट पेपर पॉइंट वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से करना है, और मैं यही कहूँगा कि चैप्टर जो है ना आप सारा का सारा करें, कोई भी सवाल इसमें से ना छोड़ें, क्योंकि इसमें यूनियन इंटरसेक्शन होते हैं। तो ये पूरी 2 एक्सरसाइज में से एक सवाल भी आप कर लेंगे ना, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट में आपके पास यहाँ पर आ जाता है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होती है और किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डेफिनेशंस की अगर बात कीजिए प्रीवियसली, तो यहाँ से आप यूनियन इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन करें, और यूनियन इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन जैसे कि पेज नंबर पे लिखी हुई है, जैसे कि 86 पे यूनियन करें, इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन लाजमी करें। फिर कॉम्प्लीमेंट वाली डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये कर लें। 5.1 में यूनियन इंटरसेक्शन है, ये एक भी आप सवाल कर लेंगे, ये हो जाएगा। इस तरह से 5.2 है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए 5.3 की, तो 5.3 में आप जो है ना वो ये पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग इंपॉर्टेंट बताऊँ तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए लॉन्ग जो है नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.4 लाजमी करनी है, एक सवाल इस तरह से करिएगा। और इसी तरह से 5.5 में पहले 5 सवाल अच्छी तरह से आपने कर लेने हैं। और इसकी रिव्यू अगेन रिव्यू मैं आपको यही कहूँगा कि रिव्यू जो है वो आपने सारी करनी है। तो रिव्यू में आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हाईलाइट नहीं सही तरह, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सारा अच्छी तरह से कर लेना है, अपनी बुक पे आप पर होगा। तो ये पहले 5 चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुँच गई है। पहले 2 चैप्टर की पहले बताइए, और नेक्स्ट 3 चैप्टर की आप बता रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अगले जो सी वीडियो में चैप्टर नंबर 6, 7 और ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे।